पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन त्रिकोणमिति थर्ड टाइप एंगल के रूप में बात करने जा रहे हैं। थर्ड टाइप क्वेश्चन, जो बहुत आपको आसान टाइप में बताने जा रहे हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कासेक। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। नंबर 1, चलते क्या है। सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, याद करने का भी आसान तरीका है। आप 0 लिखिए, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो और पूरे में सब में 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देते हैं। भाग देने पर संख्या तो कट जाएगी मगर दशमलव में नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, भाग देने बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे। कोई भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। इसको भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में ना निकाल कर इसका वर्गमूल क्या होता है, 1/2। इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका वर्गमूल 1/√2। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2, इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 1। सेम इसी टाइप में कॉस का चलेंगे। कॉस में क्या चलेंगे, यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा 4, 3, 2, 1, 0, फिर 4 से भाग देंगे। 4, 4, 4, पूरे में 4 से भाग देंगे। जब 4 से इसमें भाग दिया 1, इसको √3/2, इससे भाग देंगे 1/2, इससे भाग देंगे 1/2, इसका मान 0 हो जाएगा। फिर इसमें चलते हैं। आप चलते हैं जैसे अभी आपने किया था सेम उसी टाइप में भी इसमें भी आप चलेंगे। जैसे आपने साइन और कास, इसको 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। साइन कास का मान निकाल लेते हैं तो इससे टैन, कॉट, सेक, कासेक का भी मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसे आपने लिखा टैन का मान निकालना है तो साइन का मान क्या निकाला था, यहाँ पर 0, 1, 2, 3। आप लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। फिर आपने क्या लिखा था, यहाँ पर कितने से, यहाँ पर फिर उल्टा लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर यहाँ पर लिखेंगे 0। अब इसको भाग देंगे, कोई भी संख्या को, कोई भी 0 को कोई भी संख्या से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मान 1/√3, इससे कैंसिल, इसका मान 1, इसका मान √3। इसको भाग देंगे तो अपरिभाषित या इनफाइनाइट। इसी टाइप में काट का मान भी निकालते हैं। देखते हैं यहाँ से अभी आपने क्या लिखा था, 0, 1, 2, 3, जस्ट इसका अपोजिट लिखेंगे 4, 3, 2, 1, 0। अब यहाँ से कितने से चलेंगे, अभी तक आप 0 से चलेंगे, 0, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। अब इसको भाग देंगे तो अपरिभाषित या इनफाइनाइट, इसका मान √3, इससे कैंसिल 1, इसका मान 1/√3, इसका मान 0 हो जाता है। इसी तरीके सेक की वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं। जब सेक की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो आपने कॉस का वैल्यू जैसे निकालते हैं सेम इसी का अपोजिट निकालते हैं। जैसे आपने निकाला यहाँ पर, सबको हम क्या करते हैं, 4 को जैसे उल्टा किया है, 4 आप 4, आप 4, 4 आप लिख दीजिए। कितने से भाग देंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर 4 को यहाँ पर देखते हैं कितने से हम भाग देते हैं। 4 को 4 से भाग देंगे, फिर 4 को 3 से भाग देंगे, 4 को 2 से भाग देंगे, 4 को 1 से भाग देंगे, 4 को 0 से भाग देंगे। तो पहले आप क्या करते हैं, इसी टाइप में, सेम इसी टाइप में हम चला करते हैं से कितने का मान होता है। 4, 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0।
जब हम 4 को 4 से भाग देंगे तो 1, इसका मान 2/√3, इसका मान इससे कैंसिल √2, इसका मान कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। सेम इसी टाइप में यहाँ पर चलेंगे 4 4 4 4 4 चलेंगे। अब यहाँ से चलेंगे 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 लिखेंगे। जब इसको भाग देंगे तो आप परिभाषित, इसको भाग देंगे तो ये 2 आएगा, इसको भाग देंगे कैंसिल करेंगे √2 आएगा, इसको भाग देंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2/√3, यहाँ पर भाग देंगे तो इसका मान 1 होगा। इन वैल्यू पर आधारित कुछ प्रश्न चलते हैं, आपको निकालने के लिए बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीका आप याद हो जाएगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान cos 0 का मान 1, cos 30 अंश का मान √3/2, cos 45 अंश का 1/√2, cos 60 अंश का मान 1/2, cos 90 अंश का मान 0। इसी तरीके tan 0 का मान 0, tan 30 अंश का 1/√3, tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान √3, tan 90 अंश का मान इनफाइनाइट। इसी टाइप में सेक का भी और कासेक का भी ज्ञात किया जा सकता है। और आधारित प्रश्न जितने भी हैं इसमें भी मान को ज्ञात करने में हमें आसान तरीके से ज्ञात हो सकता है। देखते हैं इस पर कुछ आधारित प्रश्न चलते हैं जिससे आपको ज्ञात करने में आपको आसान हो जाए। चलते हैं, देखते हैं, ज्ञात करते हैं। नंबर 1 चलते हैं। आप कोई भी मान ज्ञात करना चाहते हैं, इस मान को आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं साइन 45 इंटू, यहाँ पर लिख देते हैं cos 45। साइन का मान ज्ञात कीजिएगा। साइन 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2। 1/√2 को 1/√2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2। जैसे आपने किया यहाँ पर 2 गुणे 2, 2 का पेयर बनाते हैं, इसमें से 1 निकाल लेते हैं तो इसको इससे गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 2 आएगा। इसी टाइप में यहाँ पर लिखते हैं tan 60 अंश इंटू, यहाँ पर लिखते हैं कासेक, यहाँ पर 30 अंश। अब आपको ज्ञात करने में आपको दिक्कत हो जाता है तो आप ज्ञात नहीं कर पाते, तो आपको सिर्फ बदले 2 मान ज्ञात होते हैं तो 2 मान से आपको और सारे मान भी ज्ञात किया जा सकता है। सिर्फ आपको साइन और कास का मान ज्ञात है तो साइन कास का मान से आपको ज्ञात। इसमें हम सेकेंड टाइप में हमने एक फार्मूला बताया था, यहाँ पर लिखा था साइन थीटा अपान कास थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने बताया था tan थीटा। तो यहाँ पर आपने लिखा tan 60 अंश, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 60 अंश। tan 60 अंश को लिख सकते हैं साइन 30 बटे साइन 60 बटे cos 60। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखते हैं साइन 60 अंश अपान cos 60 अंश इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है और cos 60 अंश का मान 1/2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाता है √3। सेम इसका मान आप चाहे याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो 2 मान जरूर कंपलसरी याद होगा तो उससे आप निकाल सकते हैं इसका मान √3। अब यहाँ पर साइन का 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। इसका जस्ट अपोजिट कासेक 30 अंश का मान 2/1 होता है, 2/1। तो इसको लिख सकते हैं 2√3, यही आपका आंसर होता है। इसी टाइप में और भी क्वेश्चन चल रहे हैं सॉल्व कराने के लिए। साइन स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 45। आप एक फार्मूला भी इस पर पढ़ चुके हैं, इस पर आधारित एक प्रश्न भी था, आपने पढ़ा भी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी 45 अंश और यहाँ पर भी 45 अंश है।
जब दोनों पर 45 अंश है तो हम इसको डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते तो आप ये भी लिख सकते हैं, cos 45 अंश का मान देखिए कितना होता है 1/√2, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस इसका मान कितना होता है 1/√2, इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और 1/2, हाफ और हाफ मिलके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। या यूं ना लिखकर आप इस तरह भी इस टाइप में भी कर सकते हैं, दोनों का हर सेम है तो 1 + 1 = 2, यहाँ पर 2/2 मिलके क्या हो जाएगा 1। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 अंश या cos स्क्वायर 45 अंश लिखा है तो इसका मान कितना होना चाहिए आपको मालूम है 1 होगा। इसी टाइप में और आगे चलते हैं, थोड़ा से और बताते हैं तो आपको इसमें आपको डाउट जो होगा वो आपको एकदम क्लियर हो जाता है, इसमें डाउट भी नहीं रहेगा। इस टाइप में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपने लिखा है साइन स्क्वायर, यहाँ पर अल्फा लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया cos स्क्वायर अल्फा, तो इसका भी मान वही है। अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 भी रख सकते हैं, यहाँ पर 90 लिख सकते हैं, यहाँ पर 120 लिख सकते हैं, 135 भी लिख सकते हैं, 150 लिख देंगे तो आपको मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों में मान सेम है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी, चाहे जो भी कंडीशन में होगा इसका मान 1 है, क्योंकि अल्फा का कोई भी मान रखा जा सकता है, इसमें से किसी एक का मान रखा जाएगा तो उसका मान सेम 1 ही। आइए देखते हैं इसमें से कोई एक मान उठा के रख के देखते हैं, कोई भी मान रखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं साइन स्क्वायर, यहाँ पर 90 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर, यहाँ पर भी 90 डिग्री। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है और cos 90 अंश का मान 0, दोनों को जोड़ते हैं तो अंत में मान 1 ही आएगा। इसलिए हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह में अगर दोनों में मान सेम है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप में एक और भी फार्मूला कल जो हमने सेकेंड टाइप में बताए थे, सेकेंड में बताए थे, सेम उसी टाइप में भी इसमें हम चलते हैं और एक आध दो फार्मूले के टाइप में बता देते हैं, जिसमें जो आपको प्रॉब्लम है आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा और इसको सब्सक्राइब करके जरूर दिखाइएगा, ताकि इससे हमें अगली वीडियो में हमें उत्साह रहे कि अगली वीडियो और इससे अच्छी बेटर से बेटर बनाकर भेजा जाए, जिससे लोगों को हल करने में आसान हो जाए और सक्सेस 99%, 91%, 99% सक्सेस होने की पूरी उम्मीद रहे। अब देखते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं 30 माइनस tan स्क्वायर 30। क्या इसका भी मान 1 आएगा? हाँ आएगा, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा है। इसके स्थान पर हमने लिखा है ना सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा = 1 होता है। तो आप चाहे ऐसे फार्मूला ज्ञात करेंगे चाहे इससे ज्ञात करेंगे, अंत में आपका मान 1 ही आएगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं। सेक 30 अंश का मान नहीं मालूम है, tan 30 अंश का मान नहीं मालूम, तो आपको मालूम है सेक cos 30 अंश का मान मालूम है। cos 30 अंश का मान क्या होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। अब इसका मान देखते हैं, इसका मान कितना होता है। यहाँ पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ पर tan 30 अंश का मान क्या होता है नहीं मालूम। sin 30 अंश का मान क्या होता है 1/2। cos 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 माइनस यहाँ पर 1/3, दोनों का हर सेम है तो 4 - 1/3, तो घटा देते हैं तो 3/3, इससे कैंसिल हो जाता है तो इसका भी मान 1 आता है। इसी टाइप में और चलते हैं, कोई भी अल्फा के प्लेस पर या अल्फा के स्थान पर कोई से ऐसा मान आ जाए दोनों में सेम हो तो इसका मान हर एक कंडीशन में 1 ही आएगा। आइए चलते हैं, इसकी टाइप में एक और फार्मूला हमने बताया था, उस टाइप में एक फार्मूले पर और चलते हैं जिस पर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ताकि आप कर अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। cosec स्क्वायर कुछ भी रख दो 45 माइनस यहाँ पर लिख देते हैं cot स्क्वायर 45 अंश = 1। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर cosec दिया है, इसको 1 ही आएगा, चाहे आप फार्मूले में सॉल्व करके देखते ही रख दीजिए आंसर।
और आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, आपके पास टाइम तो बिल्कुल ही नहीं रहता, इसलिए हम इसको एकदम आसान ट्रिक से देखते हैं। काश साइन 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, तो इसका मान कितना होता है, √2 इसकी घात 2 होता है, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, काट स्क्वायर 45 अंश का मान कितना होता है, यहाँ पर साइन का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, इसका मान √2। अब काट 45 अंश का मान कितना होता है, यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर इस टाइप में भी आ जाता है। एक फार्मूला और भूल गए थे ताकि उसको बता दिया जाए, ये भी फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, इसमें कितना आता है, इस टाइप में अगर कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको दिक्कत ना पड़े। जैसे आपने लिखा था, यहाँ पर लिखा है साइन, यहाँ पर लिखा है अल्फा इनटू यहाँ पर लिखा है कासेक अल्फा, इसका भी मान 1 होता है। अगर इसमें इनटू में भी है, अगर इसके स्थान पर हम साइन लिखा हुआ साइन लिखा है, कासेक को लिख सकते हैं 1/sin अल्फा, साइन से साइन कैंसिल हो जाता है तो इसका मान एक प्रूफ में भी हो जाएगा। इस तरह कंडीशन में आपको केवल एक टेक्निकल क्वेश्चन दिया जाता है ताकि आप इसमें उलझे रहें, रहता आपका छोटा क्वेश्चन, इसमें सॉल्व करने में आप बहुत टाइम लगा देते हैं। यहाँ पर आपको लिख देते हैं साइन 1/120 अंश, यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया कासेक 120 अंश। तो आप बहुत देर तक आप बहुत मतलब सोचते रहेंगे, ये 120 अंश, ये 120 अंश, सॉल्व करने में आपको बहुत कठिनाई हो जाती है और आप सॉल्व नहीं कर पाते। ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड के अंदर आपका ये सॉल्व हो जाता है। लिखते हैं साइन 120 अंश इंटू 1 लिख देते हैं साइन 120 अंश, क्योंकि दोनों सेम हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका मान क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। इसी टाइप में साइन की जगह पर कास और यहाँ पर सेक भी होता है, यहाँ पर टैन और काट भी होता है। आइए देखते हैं दोनों, वो भी फार्मूला आपको लिख के दिखा देते हैं ताकि आपको इसमें भी डाउट ना रहे, ताकि आने वाले समय में भी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स पाएं और उसमें और सक्सेस जरूर से जरूर हों, ताकि हमें खुशी मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा इंटू यहाँ पर सेक अल्फ़ा, इसकी भी वैल्यू 1 होता है। इसी टाइप में टैन यहाँ पर अल्फ़ा इंटू यहाँ पर काट अल्फ़ा, इसका भी मान 1 होता है। इसके अल्फ़ा के स्थान पर कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी, चाहे माइनस में हो और वो चाहे प्लस में हो, चाहे जिस कंडीशन में हो, वो क्या हो जाएगा, उसका मान एक ही सेम है। दोनों में अल्फा का मान सेम होगा तो आंसर एक ही आएगा। एंगल चाहे यहाँ पर अल्फा की वैल्यू -120 रखो तो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा और यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, दोनों का मान क्या हो जाएगा, सेम रहेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 आएगा। अगर दोनों का मान डिफरेंट रहेगा या अलग अलग रहेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 की जगह पर कुछ और बदल जाएगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि इसमें देखा जाए अल्फा, यहाँ पर cos अल्फा और सेक अल्फा में दोनों की वैल्यू, दोनों का मान क्या है, कोण में दोनों का कोण क्या होना चाहिए, समान है, तो इसका मान 1 ही आएगा। आइए इसमें को अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो हम 3-4 क्वेश्चन आपको अब देते हैं, ये सॉल्व जरूर करके आप बताइएगा ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उसका आंसर जरूर देखें, ताकि हमें खुशी होगी कि आपको समझ में आया और आगे भी वीडियो भी बनाएंगे तो वो भी समझ में आएगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन का समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए और अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए।